कहने को तो दोनों के बीच काफी प्यार था। साक्षी अपनी शादी के 2 साल पूरे होने की खुशी में कुणाल की गैर मौजूदगी में पूरे घर को सजाते हुए बोलती है। कुणाल को ऑर्किड्स बेहद पसंद है। आई विश कि उन्हें मेरा ये सरप्राइज पसंद आएगा। डेकोरेशन कंप्लीट हो गई, अब जल्दी से उनका मनपसंद खाना रेडी कर लेती हूँ। साक्षी किचन में जाकर अपने पति की फेवरेट डिश बनाने लगती है और देखते ही देखते रात के 8 बज जाते हैं और साक्षी घड़ी की तरफ देखते हुए बोलती है, 8 बज गए, कुणाल आते ही होंगे, जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। साक्षी जल्दी से कमरे में जाकर नई दुल्हन की तरह तैयार हो जाती है। तभी डोरबेल की आवाज सुनकर वो दौड़ते हुए दरवाजा खोलती है और उसे इतना सजे धजे देखकर कुणाल बोलता है, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? किसी शादी पार्टी में जाना है क्या? व्हाट? कुणाल, आर यू किडिंग विद मी ना? क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि आज मेरे लिए कितना खास दिन है? कहीं इसका बर्थडे तो नहीं आज? कुणाल, तुम भूल गए ना, आज हमारी 2nd वेडिंग एनिवर्सरी है। नहीं तो मैं भला ये दिन कैसे भूल सकता हूँ? आज रात हमारी शादी के 2 साल पूरे हो गए। हैप्पी एनिवर्सरी बेबी। कुणाल के इतना बोलते ही साक्षी उसे हक कर लेती है और कुणाल अपने मन में बोलता है, बाल बाल बच गया आज तो। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, कम विद मी। काश शादी की भी कोई एक्सपायरी डेट होती जिससे मैं इस शादी से आजाद हो जाता। 2 साल से एक ही डिश खाकर मैं बोर हो गया हूँ। साक्षी कुणाल से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो अपनी शादी के रिश्ते को दिल से निभाती थी। लेकिन इसके अपोजिट कुणाल हर जगह हॉट लड़कियों को देखकर अपनी आंखें सेकता और उनके साथ फ्लर्ट करने के लिए भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाता और उसकी इस अश्लील हरकतों में उसका साथ देता था उसका दोस्त साहिल। वक्त बीतता है और एक दिन कुणाल और साहिल कैफे में बैठकर कॉफी पीते हैं, जहां साहिल बोलता है, और बेटे कैसी रही कल भाभी के साथ तेरी 2nd एनिवर्सरी? झकास कि बकवास? एकदम बकवास रही। क्यों बे, भाभी ने रात तुझे भोग नहीं लगाया क्या? अबे पगले, रोज रोज तुझे एक ही डिश मिले तो तू उसे उतने ही चाव से खाएगा नहीं ना? साक्षी ने पूरे कमरे को हमारी वेडिंग नाइट के जैसे सजाया था, लेकिन अब उसमें वो बात नहीं। भाई घर की मुर्गी दाल बराबर ही लगती है, समझा? दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके टेबल के फ्रंट वाले टेबल पर एक हॉट फिगर वाली लड़की समायरा बैठ जाती है और उसे देखकर कुणाल बोलता है, अबे ये तो बिपाशा और प्रियंका से भी ज्यादा हॉट है। कुणाल, वहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली। अबे कमीने, तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन? करेले का जूस पीकर आया है क्या जो ऐसे बोल रहा है? सच सबको कड़वा ही लगता है, समझा? इस बार तू कोई हरकत मत करियो, ऐसा ना हो कि वो सुंदरी कयामत बनकर तेरी शामत ले आए। और वैसे भी तू शादीशुदा है। अबे मैं शादीशुदा हूँ, ऐसा मेरे माथे पर लिखा है क्या? इस गुलाब का भंवरा तो मैं ही बनूंगा, ये तेरे भाई का वादा है। इतना बोलकर कुणाल समायरा की तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगता है और अचानक समायरा की नजरें भी कुणाल से टकरा जाती है, जिसके बाद कुणाल उसके टेबल के पास आकर बोलता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? या श्योर, हैव अ सीट। कुणाल हर बार की तरह अपने झूठे वादों और बातों से समायरा के दिल में जगह बना लेता है, जिसके बाद दोनों अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स को एक दूसरे से शेयर करते हैं। वक्त गुजरता है और समायरा मांझे की तरह उसकी तरफ खिंची चली जाती है। एक दिन दोनों एक कपल पार्क में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहां समायरा बोलती है, कुणाल, आई रियली लव यू। आई लव यू टू बेबी। हमारे रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट 6 मंथ होने वाले हैं। लेट्स गेट मैरिड। शादी? बेबी इतनी जल्दी क्या है शादी की? मैं पहले अपने पैरों पर खड़ा तो हो जाऊं। मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद मैं तुम्हें किसी भी तरह की कमी दूं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम मुझे जैसे रखोगे मैं वैसे रह लूंगी। अब इसे कैसे बताऊं कि मेरी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है। 6 महीने से इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अब तक दाल नहीं गली, क्या करूँ? कुणाल को ऐसी सोचता देखकर समायरा उसे शक भरी नजरों से देखकर बोलती है, कुणाल, कुणाल, कहाँ खो गए हो? जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम ऐसे ही खो जाते हो। कहीं तुम मुझे चीट तो नहीं कर रहे, या कहीं तुम पहले से शादीशुदा हो? समायरा, तुम मेरे पर शक कर रही हो, इसका मतलब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। मैं अपने बर्थडे प्लानिंग के बारे में सोच रहा था। ओह रियली? कल तुम्हारा बर्थडे है, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? वक्त बीतता है और अगले दिन
कुणाल अपने झूठे बर्थडे की आड़ में समायरा को अपने दोस्त साहिल के फ्लैट पर ले जाता है और समायरा बोलती है, कुणाल, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? क्योंकि मैं अपना बर्थडे सिर्फ मेरी जिंदगी, मेरे प्यार यानी कि तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में तुमसे खास मेरे लिए ना कोई है और ना कोई होगा। इतना प्यार करते हो मुझसे? मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला पार्टनर मिला। लेट्स कट द केक, कम ऑन। दोनों मिलकर केक कट करते हैं, जिसके बाद समायरा उसे गिफ्ट देती है तो कुणाल बोलता है, मुझे ये नहीं चाहिए, आज मेरा बर्थडे है, इसीलिए आज जो मैं मांगूंगा क्या तुम मुझे वो गिफ्ट दोगी? हाँ, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। बेबी, तुमने मुझे वादा किया है और अब मुकरना मत। इतना बोलकर कुणाल उसके करीब जाकर उसे किस करता है और उसे गोद में उठाकर बेड पर ले जाने लगता है। तभी समायरा अनकंफर्टेबल फील करते हुए बोलती है, कुणाल, व्हाट आर यू डूइंग? ये सही नहीं है, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? देखो मेरी आंखों में, आई लव यू सो मच। प्यार करने वालों के बीच में ये सब नॉर्मल है, और वैसे भी मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। मैं शादी करूँगा तुमसे। अगर फिर भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूँगा। कुणाल समायरा के आगे इमोशनली बातें करके उससे दूर हो जाता है और उसके मगरमच्छ के आंसू देखकर समायरा अगले ही पल पिघलते हुए बोलती है, आई ट्रस्ट यू कुणाल, आई एम सॉरी। फंस गई चिड़िया, इस घड़ी के लिए कब से इंतजार कर रहा हूँ। कुणाल लोमड़ी की चाल चलकर समायरा को अपनी हवस का शिकार बनाता है और फ्लैट के सुनसान अंधेरे कमरे में दोनों अपना काबू खोकर एक दूसरे की आगोश में समा जाते हैं। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और समायरा को पता चलता है कि वो कुणाल के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये खबर लेकर वो साहिल के फ्लैट की डोरबेल बजाती है और साहिल बोलता है, क्या हुआ समायरा, तुम यहाँ? प्लीज कुणाल को बुला दो, पता नहीं उसे क्या हुआ है। पिछले कुछ दिनों से वो मेरा कॉल भी पिक नहीं कर रहा, ना मुझसे मिलने आया, लेकिन आज मुझे उससे मिलना बहुत जरूरी है। कुणाल यहाँ नहीं रहता, वो अपनी वाइफ साक्षी के साथ रहता है। वाइफ? कुणाल शादीशुदा है और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना तो उसकी आदत है। साहिल के मुंह से सच सुनकर समायरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कुणाल के घर का पता लेकर उसके घर पहुंचती है, जहां वो कुणाल का कॉलर पकड़ते हुए बोलती है, हाउ डेयर यू कुणाल, यू चीटर, लायर। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम शादीशुदा नहीं हो, मेरे साथ प्यार का नाटक किया। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का कॉलर पकड़ने की? मैं इसके होने वाले बच्चे की माँ हूँ। इसका मतलब पिछले कुछ महीनों से तुम मेरे पति के साथ अय्याशी कर रही थी, कुल छर्रे उड़ा रही थी। और क्या कहा तुमने? बच्चा? 7 फेरे और रस्मों के साथ पूरे समाज के सामने मेरी शादी हुई है इनसे। मैं पत्नी हूँ कुणाल की। तो फिर मैं कौन हूँ? तुम सिर्फ मेरी सौतन हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकती, क्योंकि इस समाज में बिन ब्याही माँ के बच्चे को नाजायज कहा जाता है। मैं तुम्हें मुफ्त में एक हिदायत देती हूँ, अपनी इज्जत चाहती हो तो जाओ और गिरा दो इस बच्चे को। कभी नहीं, हरगिज नहीं। मुझे मेरा और मेरे बच्चे का हक चाहिए। सौतन को हक नहीं बल्कि गालियाँ और समाज में ताने मिलते हैं। तो जैसी को समाज में किस नाम से पुकारा जाता है, इसका अंदाजा भी है तुझे? एक औरत होकर भी तुम्हें मेरी तकलीफ नजर नहीं आ रही, जो अपने पति की गलती को नजरअंदाज करके मुझे ही दोष दे रही है। अपनी इज्जत बचाना तो एक औरत के हाथ में है। मर्द जात सिर्फ सुंदरता पर मरते हैं। जरूर तुम्ही ने मेरे पति को बहकाया होगा। शराफत से चली जाओ, मैं मेरा हक लेकर रहूंगी। इसके लिए चाहे मुझे कोर्ट का दरवाजा ही क्यों ना खटखटाना पड़े। समायरा अपने हक के लिए कुणाल पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाती है, जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई होने के साथ अदालत कुणाल पर आईपीसी की धारा 420 के तहत कार्यवाही करती है, जिसके बाद समायरा और उसके बच्चे को कुणाल का नाम मिल ही जाता है। और फिर समायरा बोलती है, मैंने कहा था साक्षी कि मैं मेरा हक लेकर रहूंगी। अब जिंदगी भर मुझे एक ही छत के नीचे मेरे ही घर में इस सौतन के साथ रहना पड़ेगा। कुणाल, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।